दोस्तों, हमारे मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है? हम सब एक होड़ में लगे हुए हैं, जहाँ पर हम अपने बॉडी को कंफर्ट देने के लिए बहुत सारी सुविधाजनक चीज़ें अपनाते हैं और उसी के पीछे लगते हैं। लेकिन वास्तविक है कि हमारे मन को सुमन कैसे बनाना है, अगर उस अर्थ को समझ जाए और उसके पुरुषार्थ में लगे, तो शायद हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हम सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में संतों के शब्दों के रहस्य, उनके जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कबीर दास जी के जो दोहे हैं उनकी बात हमारी चल रही थी। तो आज के एपिसोड में भी हम मन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, अलग अलग दोहों के माध्यम से मन का बहुत सुंदर स्टडी संत कबीर जी ने हम सबके सामने रखा है, उसकी चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर सचिन। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग मन की चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में, मन के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि संग के रंग में भी इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है, मन बहुत जल्दी उसका चंचल होता है या भागना शुरू होता है, मन भटकता है अगर संग ठीक नहीं है तो। लेकिन कई बार कई दोहों में संत कबीर जी ने बहुत अच्छा मेंशन किया हुआ है कि कई एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चाहे कितना भी, एक एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है कि चंदन के पेड़ को कितने भी जहरीले सांप है लेकिन फिर भी उसका जहर चंदन के पेड़ को नहीं लगता है, वैसे हमारे मन को भी कोई भी जहर नहीं लगना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल अभी के टाइम पर, जबकि आसपास सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो मन को कैसे बचाकर हम रखें? यस, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये क्रक्स ऑफ साधना में जाता है। जो हम साधना करते हैं, मुझे याद आ रही थी कि परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बच्चे हैं, वो किसी ने कुछ निगेटिव बात बोल दी है ना, किसी ने कुछ टीका कर दी या अपशब्द बोले, तो उसको पकड़ के बैठते हैं, वो उनके अंदर चले जाते हैं और बोलते क्या, तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है ना, तुमने ऐसा कहा। और वो कितने दिनों तक, महीने, साल, जीवन भर याद रखते हैं। और परमात्मा जो महावाक्य सुनाते हैं बच्चों के प्रति, है ना, श्रेष्ठ, उसको स्वीकार नहीं करते। नहीं, उसको याद भी नहीं आता है ना। हाँ, कहते हैं नहीं, अच्छी बातें जल्दी भूल जाता है इंसान। तो क्या ये मनुष्य का स्वभाव है जिसके वजह से वो निगेटिविटी को जल्दी पकड़ लेता है? और यहाँ पर जो आपने रेफरेंस दिया है वो चौपाई है या टू लाइनर्स या साखी है। कबीर जी कहते हैं कि संतों को कई असंत मिलते, कोटिक मिले असंत, ऐसे कहा है, पर जैसे चंदन के पेड़ को भुजंग लिपटत रहे फिर भी उसका जहर उसके अंदर चढ़ता नहीं है। तो हमको सोचना चाहिए उदाहरण के बारे में कि ऐसा क्या है कि जहर जो है, भुजंग माना सांप का, जहरीले सांप का जहर कब अंदर जाता है कि जब वो काटता है ना, काटता है और जब वो उसके जो दांत रहते हैं उसके अंदर वो फॉलो रहते हैं, उसके अंदर से जहर अंदर जाता है, तब उसमें केवल लिपट रहने से वो निगेटिविटी आती नहीं, जब तक वो काटता नहीं है तब तक। तो भले आपके साथ में है, लेकिन आपके अंदर, जैसे हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, है ना, आपके अंदर किसको हर्ट हो रहा है जी, क्या है ऐसी चीज जिसको हर्ट हो रहा है? तो वो सोचना चाहिए कि हम दूसरों की बातों को एक्सेप्ट कौन कर लेता है। संतों में और एक ऑर्डिनरी कॉन्शियस वाले व्यक्ति में ये फर्क रहता है। मैं यहाँ पर दादी का किस्सा मुझे याद आ रहा है, हमारी गुलजार दादी, जिनका रथ अभी 50 साल पूर्ण कर रहा है, जिनके शरीर में परमात्मा निराकार ने प्रवेश करके जो अव्यक्त वाणियाँ चलाई, तो उनके बारे में एक घटना सुनाई हमको क्लास में कि एक बार वो दिल्ली जोन के निमित्त इंचार्ज थे, तो वहाँ के एक टीचर उनके पास आए, अभी डिस्टर्ब थी किस कारण के वजह से, तो वो आके उन्होंने गुस्से में, नॉर्मली तो कोई ऐसे, लेकिन गुस्से में बहुत सारी बातें दादी को सुनाई। दादी की केयर टेकर जो ब्राह्मणी थी, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, दादी के बारे में ऐसे कह रहे, दादी तो ऐसे है नहीं, लेकिन दादी के चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं था। जब दादी चुप है तो ये कुछ बोल नहीं सकती, तो उसने बहुत सुनाया गुस्से में, और गुस्से में सुना के जैसे बादल गरजते बरसते चले जाते, तो सुना के वो चली गई। तो लास्ट में दादी के केयर टेकर ब्राह्मणी ने दादी को पूछा, दादी सुना उन्होंने क्या कहा? दादी ने जवाब कह दिया, हाँ डिस्टर्ब लग रही थी बेचारी। तो दादी को गुस्सा नहीं आया, दादी को क्या आया? रहम है। तो हमारे पास दो एग्जांपल है, एक दादी और दादी की केयर टेकर वाली को गुस्सा आया जबकि बोल रहे दादी को, आप समझ रहे, लेकिन दादी को खुद नहीं आया।
तो दादी इज लाइक अ चंदन समान, भले निगेटिविटी आई लेकिन एक के ऊपर इफेक्ट आया, एक के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। दिस इज द डिफरेंस। और ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। इसके लिए बहुत समय का साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। और इसका सॉल्यूशन जो हमको परमात्मा ने दिया है वो मैं बहुत साल से इसके ऊपर चिंतन कर रहा, हालांकि मैं भी उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हूँ, लेकिन ये पॉइंट जब ध्यान में रखते हैं तो इफेक्ट कम आता है। जी, और वो परमात्मा ने हमको बताया था एक महावाक्य में कि बच्चे आप महिमा स्वीकार मत करो। तो मैंने कहा महिमा तो करेंगे ना, जैसे अभी अपना लेक्चर चल रहा है, किसी को लेक्चर अच्छा लगा तो महिमा करेंगे ना। और महिमा किसको अच्छी नहीं लगती है? जी, तो महिमा अच्छी लगेंगी तो थोड़े फूल जाएंगे ना, अंदर से अच्छा लगता है। पर परमात्मा ने कैटेगोरिकली कहेगा कि आगे चलकर आप बच्चों की जैसे अवस्था अच्छी होती जाएगी तो आप प्रसिद्ध होने लगेंगे और लोग आपकी महिमा करेंगे, तो उसको स्वीकार मत करो अंदर जी। से। और फिर बाबा ने कहा परमात्मा के महावाक्य कि अगर आपने महिमा स्वीकार किया तो महिमा के साथ अपमान भी स्वीकार करने पड़ेगा। उतनी ताकत आनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर मुझे इसका जड़ दिखाई देता है। महिमा अगर स्वीकार करने की आदत है ना तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। और संत जो होते हैं या योगी जो होते हैं वो इन दोनों से परे रहते हैं और नहीं, वो ये स्टेज, हाईएस्ट स्टेज है। यस, वो स्टेज तक गए हैं क्योंकि उन्होंने वैसा पुरुषार्थ किया हाँ, है। तो पुरुष लेकिन एक आम इंसान है, अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे, संतों ने बहुत अच्छी बातें कहकर संत चले गए और उन्होंने हमारे लिए एक सीख छोड़ के गए हैं। लेकिन आज का जो टाइम है, हम देखते हैं कि इतनी नेगेटिविटी आसपास है, मीडिया आपको एक मिनट भी छोड़ नहीं रहा है। जैसे हर किसी के होड़ लगी है कि आपके सेंसेस को कैसे हम बांध के रखें। ऐसे समय पर हम मन को कैसे रोके, क्योंकि आपको बार बार बम्बार्डिंग किया जा रहा है आप पे हर चीजों यस, का। तो 10-12 बार करने के बाद धीरे धीरे वो चीज जैसे नेचुरल लगने लगती है। हमने पहले भी बात की इस बात, तो कैसे हम उसको रोके? उसके लिए साधना है ना, वो नेचुरली। जैसे अभी बहुत समय से ये सुना हुआ जी, है ना, प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं। मीडिया ने हमारा प्रोग्रामिंग कर दिया कि दिस जी, इज द वे लाइफ इज, ऐसे जिया जाना चाहिए। जी, तो ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ ना उसको हमको चैलेंज करना पड़ेगा, समझ को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर मैं इसके ज्यादा सुनने में गया या देखा ऐसा, दुख मेरा बढ़ेगा, तो मुझे वहां से अपने आप को खींच के लाना है वापस। तो ये भी अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास आपको फोर्सफुली दिया जा रहा है, आप ना कहते हुए भी आपके मोबाइल पे सब नोटिफिकेशन आते हैं जी, और आपको बार बार वो फोटो दिखाया जा रहा है, जी, अट्रैक्टिव फोटो या न्यूज या जो भी चीज है। तो आपके इंद्रियों को बांधने की कोशिश हो रही है फोर्सफुली, आपको उससे डिटैच रखना है अपने। तो अभ्यास साक्षीपन का ही है। आपको जी, टू मच जाना नहीं चाहिए किसी भी बात में। अति अंत की निशानी, आप अति में नहीं जाओ, अपने को मॉडरेशन या साक्षी पा। या इसको कबीर ने कहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न बिरला कोय। जी, और मन जोगी है तो सब प्राप्ति अपने आप हो जाएंगे। जी, अभी मन जोगी करना ये सॉल्यूशन है। मन को योगी करना माना क्या? तो मन को डिटैच करना। तो डिटैचमेंट का अभ्यास है। कई लोग डिटैचमेंट से डरते हैं, मैंने देखा। उनको लगता है कि हमारा सुख चला जाएगा। इसलिए आपने जो शुरुआत में शब्द इस्तेमाल किया कंफर्ट जोन, अभी आपको देखना है। हमने भगवत गीता में भी देखा कि जो सुख शुरुआत में अमृत के समान लगता है वो जी, लास्ट में वो जहर के समान लगता है, वो तामसी सुख है। जी, और जो शुरुआत में जहर के समान लगता है लास्ट में वो अमृत के समान लगता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। और संत कबीर जी के एक दोहे में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि उन्होंने सूप जैसा दिया। हमारा मन जो हाँ, ना सूप जैसा होना चाहिए, जिसमें हम अनाज साफ करते हैं तो छिलका बाहर निकलता है और जो मेन अनाज है वो सूप के अंदर रह जाता है, सार। सार। वैसे हमारे मन में हम ऐसा क्या करें? कुछ प्रैक्टिस ऐसी है या कुछ टिप्स ऐसी हैं कि जिसमें हम नेगेटिविटी निकालते जाएं और सिर्फ पॉजिटिव बातों को ही रखें? या क्या ऐसा करे पूरे दिन में? अगर मैंने बहुत सारी चीजें, इन 2 आँखों से मैं सब कुछ ही देख रही हूँ, पॉजिटिव भी देख रही हूँ, नेगेटिव भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर पॉजिटिविटी स्टोर हो और नेगेटिविटी निकलती जाए, ये कैसे संभव है? यस, इट इज ऑल्सो अगेन चैलेंजिंग। यहाँ अटेंशन की जरूरत है। हमने भारत में बहुत संत होके गए, तो जैसे महात्मा गांधी जी का बहुत फेमस कोट है कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। उसमें ब्रह्मा कुमारी ने 2 और ऐड किए कि बुरा न सोचो भी और बुरा करो भी नहीं, है ना? जी, ये 5 दरवाजे हैं हमारे। ये दरवाजों से आती है माया और फिर जाती भी है ना?
तो हमको क्या करना है, ये 5 दरवाजे के पहरेदार को रखना है। बहुत संतों ने ये भी कहा है कि चोर आएंगे चोरी करके जाएंगे। आपकी जो संपत्ति है, तो आपकी संपत्ति क्या है? आपकी शांति, सुख, प्रेम, ये आपकी संपत्ति है और इसको चोरी करने चोर आएंगे, डाका डालेंगे और ये घुसने वाले दरवाजे यही है। जी। तो ये दरवाजे पे जो पहरेदार है उसको अटेंशन में रहना चाहिए। तो जिसका पहरेदार ज्यादा अटेंशन में, उसके घर में चोरी कम रहे होगी और उसकी संपत्ति चोरी नहीं होगी। यही टेक्निक है और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। कई लोगों को लगता है मेडिटेशन माने जंगल में जाना, कपड़े बदलना, खाना पीना। नहीं, मेडिटेशन का बहुत अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता है, इससे सिंपल डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है। हमको परमात्मा ने कहा ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। कितना सिंपल मुझे लगा इससे और सिंपल कुछ हो नहीं सकता। हो नहीं ऑल सकता। अटेंशन, मेडिटेशन माना अटेंशन, और परमात्मा ने हमको बताया टेंशन को केवल ए शब्द लगाओ। तो Attention। अटेंशन रखो किसके ऊपर? इन पहरेदारों के ऊपर। कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी आंख धोखा तो नहीं दे रही है, कान धोखा तो नहीं। अभी यही अभ्यास है, अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। और यही यहाँ पर भी मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा है, करत करत अभ्यास मूढ़मति सुजान होत। माना भले आप मूढ़मति है लेकिन अभ्यास कर करके करके। आप सुजान बन सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ये अभ्यास करना चाहिए। आजकल क्या है, फिर से मैं कहता हूँ कबीर का दोहा, धीरज रखना चाहिए आपको। हम धीरज नहीं रखते और कंसिस्टेंटली अभ्यास नहीं करते। अगर ये अभ्यास अटेंशन का जैसे बताया, या साक्षीपन का, या महिमा नहीं स्वीकार करने का, ये अटेंशन बहुत समय का लगता है। जब बहुत समय का ये अभ्यास होगा ना, तब आपकी चोरी नहीं होगी आपके माल की। आपके अंदर जो सुख शांति प्रेम आनंद है वो आपके पास ही रहेगा। जब मन की हम बात करते हैं तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि मन जैसे सुमन करने की जरूरत जी। है, सेपरेशन करते हैं मन का, है ना, कुछ अंदर आता है तो कई बार हम अपने आप को नियमों में इतना बांध देते हैं या कोई रिचुअल्स में इतना बांध Correct। देते हैं और सप्रेस करते रहते हैं। कई चीजें मन आपके कुछ करने को कहता है लेकिन नियम ऐसे बनाए हैं खुद के लिए, फैमिली के हो सकते हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स हो सकते हैं, तो सप्रेस करते हैं, दमन जिसको कहते हैं। तो अमन है, सुमन करना है मन को या अमन की स्टेज पे लेके जाना है। तो कैसे संभव है कि हम मन को सप्रेस नहीं करें लेकिन राइट टाइम पर राइट व्यक्ति के पास में अगर हम कुछ बात बताएं और हमको सोल्यूशन मिल सके, तो क्या मन सुमन हो सकता है? यस, क्वाइट पॉसिबल। यही ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। बहुत लोग मन को दुश्मन समझते हैं, जबकि संतों ने कहा है, इवन महाराष्ट्र के जो संत होके गए, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा है मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण। माना अगर आप मन को प्रसन्न करते तो सब सिद्धियां आपके चरणों में। और यही बात कबीर ने भी कही है कि मन जीते जगत जीत है। तो मन हमारा दुश्मन नहीं, एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और होता क्या है कि मनुष्य का स्वभाव अभी बन गया है, जो है नहीं बन गया है। घर में जब मेहमान आते हैं आपके अचानक, तो घर की गृहिणी या जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, कचरे को जो भी पड़ा होगा वो छिपा देते हैं। जी हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं पुशिंग द थिंग्स अंडर कारपेट। जी माना बाहर से कारपेट बहुत अच्छा है, नीचे कचरा छुपा हुआ है। जी। आप पर्दा लगा लेते हो लेकिन पर्दे के पीछे सब दबा के रखा पड़ा है। टाइम ही नहीं मिला है, तो ऐसे समय पर ये सब होता है। तो वो क्या है, माना वो आप दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, और कई सारी जो अच्छी बातें नहीं है उसको हम छिपा के रखते हैं। और यही साइकोलॉजी में बीमारी का कारण बताया हुआ है। मन की सभी बीमारियों का कारण है दबा के रखना। और आयुर्वेद जो बहुत बड़ा कंप्लीट साइंस है, उसमें भी श्लोक आता है, वेगान न धारियत। आपके अंदर अगर ऐसी कोई भावना आती है, उसको आप दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको आपको व्यक्त करना चाहिए। सिर्फ व्यक्त करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। जी। तो यस, डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो आता है कि आप जब दबा के रखते हैं। आज हमारे पास इतना डेटा है साइकोलॉजी में कि इस पर्सनालिटी को हम कहते हैं, एक अंग्रेजी शब्द है रिप्रेसिव कोपिंग मैकेनिज्म। जी अभी दो शब्द है, एक सप्रेशन है और एक रिप्रेशन है। सप्रेशन कॉन्शियसली होता है, मैंने जी। जागरूक अवस्था में मुझे पता है मैं दबा रहा हूँ, लेकिन दबाने की इतनी आदत हो जाती है, कई बार मैं कब दबाता हूँ मेरे को पता ही नहीं चलता है। और वो ज्यादा खतरनाक है। वो स्वभाव बन चुका है कि जो अनप्लेजेंट मेमोरी है, जो दुखदाई बातें हैं, मैं उनको अनकॉन्शियसली अपने अंदर दबा के रखती हूँ। पर कई बार इसके बिल्कुल विपरीत भी देखने को मिलता है कि इंसान दबाना नहीं है, ये आज की जनरेशन जैसे जैसे समझने लगी है तो वैसा वैसा फ्रीडम एंजॉय करना है, ये भी कंसेप्ट बिल्कुल इसके विपरीत आ रही है। जैसे आपने कहा Exactly. कि दबाना नहीं है लेकिन भावना व्यक्त करने का भी सही तरीका होना Yes. चाहिए। तो वो भावना व्यक्त करने का तरीका जो है सेलिब्रेशन में, जैसे
आप देखिए ईयर एंड अगर है तो ईयर एंड का सेलिब्रेशन भी, क्योंकि उसको बहुत ही फ्रीडम से उसको सेलिब्रेट करना है हर चीज का, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जा रहा है। यस, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, जी, भावना की पट्टी है। तो एक छोर पे दबाना है और एक तौर पे उच्छृंखलता। एग्रेशन है ना, अतिशयोक्ति में या एक्सट्रीम में चले जाना, ये दोनों गलत है। अगर आप दबा के रखते हो तो आज हमको ये पता है कि जो लोग अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं लंबे समय तक, उनके अंदर कैंसर की बीमारी पैदा होती है। जी, और जो लोग अपनी भावनाओं को बहुत एग्रेसिवली व्यक्त करते हैं, उनका हार्ट की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज आता है। तो दोनों गलत है, हमको बीच का रास्ता पकड़ना चाहिए, जिसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। माना अपनी बातों को रखना जरूर है, सिर्फ रखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तरीका अच्छा माना क्या, अपनी बात को कहना जरूर है पर विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। जैसे अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आए और मैं क्या कहता हूँ, तुमको इतनी अकल नहीं माना मैं अभी मॉडरेशन में बोल रहा हूँ, उस समय आवाज बहुत जाता है, तुमको इतनी भी समझ नहीं, इतने ना समझ बन गए हो तुम, गुस्से में टोन बढ़ा हुआ रहता है। ये कहने के बजाय मुझे पसंद नहीं आया तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, लुक पर्सन ABC जो भी व्यक्ति है, कि आपने ये काम अच्छा किया, पहले उसकी विशेषता सुनाओ कि आपने ये काम अच्छा किया, ये काम भी अच्छा किया, ये काम भी अच्छा किया, लेकिन ये जो आपने किया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आप ऐसा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आपने अपनी भावनाओं को रखा उसके सामने विदाउट गिविंग अ जजमेंट टू दैट पर्सन दैट यू आर बैड, है ना। आपने उसको बुरा नहीं कहा, लेकिन आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इससे क्या फायदा हुआ, आपने उसको हर्ट नहीं किया, पहले उसको शक्ति दिया तो उसको बुरा नहीं लिया। दूसरा, आपके अंदर जो भावना पैदा हुई थी उसको भी आपने चैनलाइज कर दिया, तो आप हल्के हो गए और साथ में उसको भी आपने भारी नहीं किया। तो दोनों बैलेंस में रहे, इसको कहते हैं असर्टिवनेस। अगर इस टेक्निक का हम अभ्यास करना चालू करें तो मुझे लगता है ये जो भावनाओं का दमन है, इससे हम बचे जा सकते हैं। अमन की स्टेज जो है ना, बहुत मुश्किल है। अब ये शब्द भी आया है वोकैबुलरी में कि सुख अमन की दुनिया हो। अमन माना शांति के साथ वो जोड़ते हैं, लेकिन अगर अमन शब्द को देखे तो उसका अर्थ होता है कि मन नहीं है यहाँ पे। अभी मन नहीं है, इस लाइक मेरा हाथ है और मेरा हाथ ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ तो हमेशा रहेगा, लेकिन अमन का भाव शायद ये है जो मैं समझता हूँ कि शांति का अनुभव आपको हो रहा है, क्योंकि मन बुद्धि तो आत्मा की दो शक्तियां है, ये तो रहने ही वाली है। तो वो नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, वो होगी, लेकिन वहां पे शांति होगी। माना अभी जो अपना हाथ है वो हाथ उठ के ही मुझे मार रहा है, माना मेरा ये हाथ मुझे दुख दे रहा है। जैसे लोग कहते भी क्या है कि मेरा मन है मुझे दुख दे रहा है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, माना आपका हाथ ही आपको मार रहा है। तो वो नहीं होना है। तो अमन का भाव ये है कि वहां पे शांति की अवस्था हो, सुख की अवस्था हो, वो अमन बार है। बार एक्सपीरियंस करें, और लंबे इसी समय को तक एक्सपीरियंस लंबे समय तक एक्सपीरियंस करे। और इसी को फिर सुमन भी बोल सकते हैं हम। सुमन माना सुंदर मन, अच्छा मन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी है। यस, जो वो सूप का उदाहरण दिया है, सारा कचरा बाहर निकल रहा है और सिर्फ अच्छी बातें अंदर स्टोर है। यस, ये विद प्रैक्टिस आता है, ये विद प्रैक्टिस। और जितनी आपकी योग की अवस्था रहेगी ना, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने भी देखा शुरुआत में मुझे कोई कुछ बोलता था ना, हर्ट फील होता था। तो फिर मैंने चिंतन करना चालू किया, ये आपको क्यों हर्ट फील हो रहा है। उसके भाव, चलो उसने गुस्से में कहा, जो भी कहा, क्या ये सच है। मैं अपने आप को सवाल, अच्छा सच है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, उसको थैंक्स देना चाहिए। नहीं, कई बार मैंने देखा है कि हमारे पास एक बहन आई थी, बहुत ही पॉजिटिव असर्टिवनेस, जैसे आपने बताया, वो प्रैक्टिस करती है। और ज़्यादातर लोग उनके बारे में भी, वो बहन के बारे में भी पॉजिटिव बात करते हैं, उनके पीछे भी मतलब एक अच्छा पर्सनालिटी है उनका। तो कहती है कि मुझे एक्सपेक्टेशन 90% ख़त्म हो चुकी है, रिश्तों में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर कभी तो ऐसा होगा ना कि थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन होगी, थोड़ी, वो थोड़ी सी। तो कई बार लगता है ये मुश्किल है कि आप बिल्कुल भी अपेक्षा रखो ही नहीं। तो मन के अंदर अपेक्षा आनी चाहिए, तो सामने वाले इंसान को हम बताएं या नहीं बताएं। उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैं उसको 100% तो जवाब सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी है, उसको हम और भी, वो अपने आप से सोचेगी ही और शायद वो सीखेगी, लेकिन शायद हमारे तरफ से उसको जवाब मिलना बहुत मुश्किल था। मेरे तरफ से मैं उसको कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 90% इज अ बिग अचीवमेंट, है ना।
90% अगर आप पॉजिटिव है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आज के ज़माने में मानी जाएगी। रेस्ट 10% है ना, जिससे आपकी पॉजिटिविटी कैसे होता है, 90% तो मेजॉरिटी पहुंच सकते हैं पुरुषार्थ से, उसके बाद ही बाकी कंपटीशन बढ़ता है और जी, 1% के लिए। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि सुख हो या दुख, निंदा हो या स्तुति हो, मुझे दोनों में समान रहना है। और ये हाईएस्ट स्टेज भगवत गीता ने भी कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, माना लाभ हो हानि हो, सुख हो जी, दुख, इसमें मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। सी एक्सपेक्टेशन होना गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन को अटैच नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज अ थॉट अबाउट दैट पर्सन कि मैंने इसको इतना किया, इसको थोड़ा तो मेरे लिए इतना करना चाहिए। जी। अगर उसने किया तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा। अगर नहीं किया, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मन ये सुमन ही हुआ जब आप इतना बैलेंस में रखोगे यस, कि जहाँ पे किसी भी बातों का असर आप पे नहीं हो रहा है, आप सुख दुख में या निंदा स्तुति में आप ये समान हाईएस्ट रहे। स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, हमको इसको अचीव करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है, बाबा हमको हमेशा कहते निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो जिसने अहंकार को जीत लिया है और जो अंतर से संतुष्ट है, जो स्थित प्रज्ञा अवस्था का ही है भगवत गीता जी। के सांख्य योग में कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, जो अंदर से संतुष्टता का अनुभव करता है ना, तो वो अवस्था एक ऑलरेडी एन अचीवमेंट है, वो ऑलरेडी एन अचीवमेंट है। उसके बाद आपको कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं रहती। तो आप कैसे होते हैं, अच्छा हो गया ना तो भी ठीक है, अच्छा नहीं हुआ तो भी ठीक है, पर ये उसी को होगा जो अंदर से भरपूर है और संतुष्ट है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा वो अनुभव है कि जितना आप योग में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं और अंदर से तृप्ति का आपको अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है, तो फिर ये बाहर जो भी अप डाउन होते हैं ना, उसका असर आता है। लेकिन कैसे हो रहा है, मैंने देखा शुरुआत में वो पत्थर की लकीर थी, फिर रेत की लकीर, पानी की लकीर तक जाना है हमको। माना इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा हमको परमात्मा ने बताया। ऐसे नहीं कि आपके ऊपर असर नहीं आएगा, लेकिन असर कैसे होता है, 3 लकीर बताए। पत्थर की लकीर परमानेंट, रेत की लकीर थोड़ा ज्यादा समय, पानी की लकीर आई और गई। जी। तो होगा तो जरूर, कोई आपको कुछ कह रहा है, लेकिन वो पानी की लकीर की तरह आया और गया इम्प्रेशन उसका। तो हमको अभी पत्थर की लकीर तो बहुत कम है, लेकिन रेत की लकीर होती है, पर वहां से भी हमको पानी की लकीर की तरफ शिफ्ट होना है। तो जैसे हमारी अवस्था अच्छी बनने लग के है ना, तो हम ये जोन में शिफ्ट होने लगे। पत्थर की लकीर से मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं, ये पत्थर की लकीर है। पानी की लकीर, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो उसके लिए अच्छा किया था, चल रहा है कितना दिन, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना 3 महीना, फिर तो छोड़ दो, हो गए, वो बदलने वाला नहीं है, छोड़ दो, मेरा ही छोड़ दो। फिर आप आते हैं, फिर लास्ट में उसने बोला थोड़ा देर फील हुआ, चला गया पानी की लकीर। तो हमको पुरुषार्थ से पानी की लकीर तक आना चाहिए। बहुत ही अच्छे, मतलब मन की इतनी सूक्ष्म बातें हैं, मन पे हम जितना भी बात करें, मुझे लगता है बहुत सा कंटेंट फिर भी बाकी रहेगा। हम शायद पता नहीं कितने एपिसोड कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज हमको यहीं रुकना होगा। आपके पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मन को सुमन करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कहा कि मन हमेशा बैलेंस में रहे, जो खराब बातें हैं वो मन से निकल जाए, सिर्फ पॉजिटिव बातें रहें, या उसका दमन नहीं करना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हमने डिसाइड किया तो प्रैक्टिस के साथ, किसी भी अभ्यास के साथ में ये हो सकता है। असर्टिवनेस का जो अभ्यास बताया है कि रेगुलर ये अभ्यास कैसे करना है कि मेरी भावनाओं को सही रीति से व्यक्त करना, सही व्यक्ति के पास व्यक्त करना जहाँ से मदद मिल सके। तो ये संभव है कि हम निंदा स्तुति या सुख दुख में हम समान रह सकते हैं। ये अल्टीमेट हमारा एम है एक मनुष्य जीवन का, जहाँ तक हम समझते हैं ये हमारा पर्पस है। आप इस पर सोचिए। हम फिर से अगले कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।